जय हिंद एवरीवन। सो फाइनली द टाइम कम्स, आपका एग्जाम आ चुका है। द थिंग इज दैट इस टाइम अगर आपको एंजाइटी हो रही है, टेंशन हो रहा है, यू फील स्ट्रेस, इट्स नॉर्मल, इट्स कंप्लीटली नॉर्मल, इसमें कोई दो राहें नहीं है। इस टाइम स्ट्रेस हो रही है, आपने पढ़ा है तो आपको स्ट्रेस होगी। जिसने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा, उसको स्ट्रेस नहीं होगी, तो स्ट्रेस आपको ही होगी। तो बट आज की स्ट्रेस का कल के पेपर में 2 घंटे में इंपैक्ट नहीं दिखना चाहिए। ये चीज मैं आपको क्लियर कट बोल रहा हूं। कल 2 घंटे के एग्जाम के टाइम में अगर स्ट्रेस फील करोगे, उस टाइम कोई स्ट्रेस नहीं लेके जाना। आज अगर स्ट्रेस हो रही है, मे बी हो सकती है, सबको होती है, जिसने प्रिपेयर किया है उसको होती है, तो इसकी टेंशन आप नहीं लोगे। इसको अवॉइड करो और अपने काम पे फोकस करो। अब हम आज की इस वीडियो में मैं आपको जस्ट यही बताना चाहता हूं कि OMR शीट वगैरह किस तरह से भरनी है, क्या क्या टिप्स ट्रिक्स हैं जो आप एग्जाम में यूज करोगे, बट आप अपनी स्ट्रेटेजी से बिल्कुल शिफ्ट नहीं करोगे। जस्ट यहां से जो आपकी काम की चीजें उनको उठा लोगे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ चीजें आपको बताऊंगा। ये छोटी छोटी चीजें होती है, बट इसकी रेलिवेंस बहुत होती है आपके एग्जाम में, क्योंकि जस्ट एग्जाम आपका 2 घंटे का वही डिसाइड करेगा आपने कितना पढ़ा है, क्या नहीं करा है। वही आपकी शीट, OMR शीट जो भरी हुई है, वही डिसाइड करेगी आपके फ्यूचर को। तो ध्यान से देखना क्या क्या चीजें हमें करनी है। सबसे पहली बात, आपको क्या ध्यान रखना है आज, कल से पहले, एग्जाम सेंटर में जाने से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्लीप। देखो यार, इस चीज को हम इग्नोर करते हैं। एक दिन एग्जाम से पहले पढ़ के आप कुछ नहीं अचीव कर सकते बहुत ज्यादा, बट अगर आप स्लीप के साथ कंप्रोमाइज करते हो, कल आपका दिमाग अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा, आप लॉस करोगे वहां पे। ये बात मेरी याद रखना। तो स्लीप तो लेनी है, 7-8 घंटे की स्लीप लो, नहीं ली जाती मिनिमम 6 और से कम तो बिल्कुल मत जाना। 6 घंटे की स्लीप तो आप आराम से ले लेना। 1-2 क्वेश्चन नहीं आए तो बात चल जाती है, बट 40-50 क्वेश्चन स्लीपलेस की वजह से अगर गलत हो जाए तो बहुत नुकसान हो जाता है। तो आप रात को एक प्रॉपर रेस्ट लोगे अपने टाइम के अकॉर्डिंग, 10, 11, 12 जितने मर्जी वजह सो, बट 6 घंटे एटलीस्ट नींद 6-7 घंटे आपने लेनी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसके साथ बिल्कुल भी कंप्रोमाइज आप नहीं करोगे। उसके बाद आपने एग्जाम सेंटर में आप चले गए। अभी एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या आपको कुछ पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए अभी इस टाइम पे। देखो मेरी बात सुनो, आपने यार पढ़ा है, काफी पढ़ा हुआ है। अगर आपको ऐसा लगता है कुछ फैक्चुअल चीजें ये मुझे एग्जाम में भूल सकते हो, आप उन चीजों को रिवाइज कर लो। कुछ नाइट वाले पर्सन है तो नाइट को रिवाइज कर लो, कुछ मॉर्निंग पर्सन है वो सुबह उठ के रिवाइज कर लेना। जस्ट फैक्चुअल चीजें जो भूल सकती है, बट द थिंग इज दैट आपको उन चीजों में फोकस नहीं करना जो कंसेप्चुअल थी, क्योंकि कंसेप्चुअल चीज अगर आपने एक बार पढ़ी, आप एग्जाम में उस कंसेप्ट को अप्लाई कर पाओगे, ये मैं एश्योरेंस देता हूँ। बट फैक्चुअल चीजें कई बार भूल जाती हैं, उनको आप देख सकते हो सुबह के टाइम पे। ज्यादा सिर खपाई मत करना, नॉर्मल चीजें ऊपर से फैक्चुअल देख लेना अगर आपको टाइम मिलता है। अगर नहीं मिलता है, दैट्स इट गुड, कोई बात नहीं है, हमने बहुत पढ़ा हुआ है, अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस इज द की, दिस टाइम यू नीड कॉन्फिडेंस, ठीक है, ये बात याद रखना मेरी। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचना क्या है, उसमें क्या कैरी करना है वो बता देता हूं थोड़ा। आपका एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड के नीचे इंस्ट्रक्शंस है, उनको पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना। कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल, आपका रिपोर्टिंग टाइम जो है 11 बजे आपका पेपर स्टार्ट होना है, रिपोर्टिंग टाइम आपका 9:30 है और 10:40 पे आपका गेट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। उसके 20 मिनट का आपका पेपर है, बट आप बिल्कुल 10:30-35 पे नहीं पहुंचोगे। आप 10 बजे के अराउंड सेंटर में पहुंच जाओगे, क्योंकि कुछ सेंटर के गेट के अंदर जो रूम होता है जहां पर एग्जाम होता है वो दूर होता है, तो वहां पर पहुंचने में भी टाइम लगता है। तो आपने टाइमली पहुंचने की कोशिश करना सेंटर में, ठीक है। आप टाइमली सेंटर में पहुंचोगे, क्योंकि आप लेट जब पहुंचते हो तब आपके दिमाग में भी ऐसे टेंशन प्रेशर वहीं से क्रिएट हो जाए, वो नहीं चाहिए हमें। हम टाइमली एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचेंगे, लेट मत करना। द थिंग इज दैट आपने क्या क्या कैरी करना है, एक एडमिट कार्ड, ओरिजिनल एडमिट कार्ड आपने कैरी करना, उसके साथ सेल्फ डिक्लेरेशन वाला पेज है, उसी पेज में नीचे लिखा हुआ है सेल्फ डिक्लेरेशन, ठीक है, वो देख लेना ध्यान से। वो पेज आपके साथ होना चाहिए, वहां पर ये लिखा हुआ है मैं ये हूं, मतलब मैंने ये सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ी है, काइंड ऑफ वो सेल्फ डिक्लेरेशन वाला पेज उस एडमिट कार्ड में होना चाहिए। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। वहां पर आपके साइन और इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में आपका थंब इंप्रेशन लगेगा। उसके साथ आपने ID प्रूफ लेके जाना है, आधार, पैन, जो भी है, ओरिजिनल ID प्रूफ आपके पास होना चाहिए। वाटर बॉटल इस बार ट्रांसपेरेंट वाली कैरी जरूर कर लेना, क्योंकि गर्मी बहुत है, हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है। और एक बॉल पेन आपको कैरी करना है, ब्लू बॉल, दोनों में से कोई भी आप मेंशन किया वहां पर आप कोई भी लेके जा सकते हो। उसके बाद एडिशनल 2 कलर्ड फोटोग्राफ्स आपने कैरी करने हैं, दैट विल बी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उन्होंने मेंशन करा कि 2 कलर्ड फोटोग्राफ रिसेंट 6 महीने से पहले जो खींची हुई है वो आपको साथ लेके जाना है, ठीक है। तो अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में टाइम पे पहुंचोगे ना, तो इट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग योर कॉन्फिडेंस। क्यों? क्योंकि अगर आप सपोज करो बहुत लेट पहुंचे टाइम पे, तो ऑलरेडी आपको टेंशन, कोई कुछ सुना देगा ना कल एग्जाम के टाइम पे, तो वो चीज भी आपके दिमाग में रह जाएगी, मुझे पता है। बट इन चीजों को आपने अवॉइड करना है ताकि आप टाइमली एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच जाओगे, ठीक है। अब आप एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच गए हैं। अब आपने एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच के आपने क्या करना है वहां पर। द थिंग इज दैट वहां पर आप किस तरह से चीजों को स्ट्रेटेजाइज करोगे। सबसे पहली बात, आपने एग्जामिनेशन सेंटर में क्या करना है, अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 120 क्वेश्चन है, वो क्या करते हैं, फर्स्ट 5-10 मिनट में फास्टली पढ़ लेते हैं सारे सेक्शन, तो अपनी जो चॉइस की सेक्शन है वहां से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। ऑल वहां पे सेक्शन वाइज नहीं होता, बट ऐसे लग जाता है कि मैं रीजनिंग के क्वेश्चन पहले कर सकता हूँ, कंप्यूटर के कर सकता हूँ, काइंड ऑफ उधर जाके स्टार्ट करते हैं। एक तो ऐसे करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग से ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मैं क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है। आपकी जो स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंग करना। बट द थिंग इज दैट आपने करना क्या एग्जाम है, फोकस।
अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहा हूं तो मेरे को ये परवाह नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या, या मैं अगर क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहा हूं तो मेरा क्वेश्चन नंबर 3 गलत भी हो गया, मुझे नहीं आया, उसका असर क्वेश्चन नंबर 4 पे नहीं आना चाहिए। जिस टाइम पे जो क्वेश्चन पढ़ रहे हो पूरा फोकस उसी क्वेश्चन पे होना चाहिए। ये चीज याद रखना, आगे पीछे जो हो रहा है फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपके दिमाग में क्या हो रहा है, आपका फोकस पूरा क्वेश्चन में होना चाहिए। फोकस इज द की उस क्वेश्चन, और किसी भी क्वेश्चन को अपनी ईगो पे मत लेना। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको स्किप करोगे और आप आगे बढ़ोगे, स्किप करोगे आगे बढ़ोगे, जो नहीं आ रहा है ईगो में लोगे टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपका टाइम ज्यादा क्रूशियल है एक क्वेश्चन से, ठीक है। तो टाइम पे बिल्कुल आप ध्यान रखोगे, टाइम पे चलोगे, और बिल्कुल अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको ईगो में नहीं लेना है, उस क्वेश्चन को स्किप कर देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन भी किस तरह के होते हैं, कुछ ऐसा कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है ना, जिस कंसेप्ट को आपने पढ़ा हुआ है, कोई कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन है तो भाई उसको करने की कोशिश करना, क्योंकि अगर आपने कंसेप्ट करा हुआ है तो वो मैक्सिमम चांस है वो एक्यूरेट। और कोई ऐसा फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसके बारे में कोई पता ही नहीं है, बिल्कुल आइडिया नहीं है, ऐसे ना तुक्के वाले क्वेश्चन बिल्कुल अटेम्प्ट मत करना, ठीक है। ये एक दो ठीक हो जाएंगे और गलत भी कई बार बहुत हो जाते हैं और आपका नेगेटिव हो जाएगा। बट अगर सपोज करो आपका पेपर इतने क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो गए तो ठीक है, अगर नहीं हो रहे और दो ऑप्शन से आप वहां तक पहुंच चुके हो बट दो ऑप्शन के बाद आपको आंसर नहीं पड़ा और वो क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ है, तो आप उन दो के बाद इस क्वेश्चन को मार्क जरूर करना। फॉर एग्जाम्पल 4 ऑप्शन होते हैं ना, 2 आपने एलिमिनेट कर दिए किसी तरह से और 2 ऑप्शन आपके बचते हैं, उनमें से आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको वो क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कंपटीशन में होता है, वो क्वेश्चन करने पड़ेंगे। बट वहां पर अगर वो क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा तो मैं कुछ बोलता नहीं, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो जो आपकी पहली इंट्यूशन होती है ना कई बार वो सही होती है, तो वहां पर अपनी फर्स्ट इंट्यूशन को आप कैरी कर सकते हो, एग्जाम में इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जो क्वेश्चन अच्छे से आते हैं भाई वो तो अच्छे से करना, जिसमें 2 में कंफ्यूज हो रहे हो तो कोशिश करना वो भी करने की, और ये घर से टारगेट सेट करके मत जाना मैंने 70 करने हैं, 60 करने हैं, 50 करने हैं, 80 90 100 120, ऐसा टारगेट मत सेट करना। डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन पेपर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। क्वेश्चन पेपर ईजी होगा तो सबके लिए होगा, डिफिकल्ट होगा तो हर एक एग्जामिनेशन हॉल पर बैठे हुए बच्चे के लिए होगा। ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए, इन चीज़ों का आप बिल्कुल अवॉइड नहीं करोगे, ठीक है। दिस इज क्लियर किस तरह से करना है। तो अपनी जिस क्वेश्चन पे हो आप उसमें अपना 100% दोगे और किसी भी क्वेश्चन को ईगो में मत करोगे, और अगर सपोज को नहीं आता तो आगे स्किप करोगे। और जो रीजनिंग और मैथ वाले क्वेश्चन है वहां पर ऑप्शन की जरूरत, मैथ रीजनिंग से डरो मत, या सिर्फ 10 क्वेश्चन है उसके, उसमें भी आपके कुछ क्वेश्चन ऑप्शन की हेल्प से निकल जाएंगे। मैंने आपको बताया था किस तरह से ऑप्शन को यूज, तो ऑप्शन के थ्रू करने की भी आप उसको कोशिश कर सकते हो। रैंडम गेसिंग को अवॉइड करना, जहां पर 2 ऑप्शन तक पहुंच चुके हो फिर आप गेस लगा सकते हो, कई बार गेस भी एग्जाम में लगाने पड़ते हैं, ठीक है। अब सपोज करो आपने एग्जाम स्टार्ट करा और आपको एग्जाम के पहले 5-6 क्वेश्चन ही नहीं आते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 114 क्वेश्चन अभी भी, और 114 नंबर कोई नहीं लेता है, ठीक है, ये बात याद रखना है, 114 वाले नंबर वाला कोई नहीं होता है। अगर आपके 5-6 क्वेश्चन गलत भी हो गए स्टार्टिंग के, तब भी अगर आपके 10 क्वेश्चन भी गलत हो गए ना, 12 भी गलत हो गए, 15 भी गलत हो गए, तब भी आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ पेपर। तो ये चीज़ अपने अंदर रखनी है। और जब भी मैं किसी एग्जाम को जाता हूँ, मेरे जो पहले 2-3 क्वेश्चन जिस एग्जाम में गलत हुए वो क्वालिफाई हो जाते हैं। तो मतलब ऐसी बात नहीं है, अपने वहाँ पर ना अपने दिमाग को, मतलब अपने दिमाग के एल्गोरिदम को खराब नहीं होने देना है, ठीक है। और एक चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा, एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से पहले मॉर्निंग के टाइम में इलेक्ट्रॉल ले लेना यार। इलेक्ट्रॉल मिलता है ना आपका, इलेक्ट्रॉल पाउडर, उसको पानी में डाल के ना एक बार पी लेना है, क्योंकि इसमें आयंस होते हैं ना, इसकी वजह से आपका ब्रेन प्रॉपर्ली फंक्शन करता है और आपको डिहाइड्रेशन नहीं होती है। फॉर एग्जांपल जिनके जम्मू सेंटर हैं, जम्मू रीजन वाले एरिया हैं, कठुआ सांबा, यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो रीजन वाले तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉल वगैरह कंज्यूम करके जाना। डिहाइड्रेशन की वजह से ब्रेन प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करता है, ये चीज़ें वर्क करती हैं। डिहाइड्रेशन की वजह से हमारा ब्रेन प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करता, हमें प्रॉब्लम आती है, तो डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी है। सुबह एक पाउडर, इलेक्ट्रॉल का पाउडर ले लेना, उसको पानी में डाल के घोल के पी के चल जाना, दैट विल हेल्प यू आउट, ठीक है, करता है ये हेल्प। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करोगे, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो यहां तक ये चीजें आपने फोकस करनी है इनमें। अब चलते हैं एग्जामिनेशन सेंटर में किस तरह से हमने ओएमआर शीट को भरना है, ठीक है। देखो ओएमआर शीट में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं आपको। फॉर एग्जांपल ये आपका है, ये आपका पहला, ये कोई एक स्टॉक असिस्टेंट का पेपर है, ठीक है। यहां पर ये है। अब ओएमआर शीट 2 तरह के पर्सन होते हैं, एक जो पूरा पेपर करने के बाद जो है एक ही बार लास्ट में ओएमआर शीट भरते हैं। इस चीज को मैं हाईली नॉन रिकमेंड करता हूं, ये नहीं करना है कभी भी। पूरा करने पेपर करने के बाद ओएमआर शीट नहीं भरनी। एक भी सीक्वेंस में गलती होगी ना तो 40-50 क्वेश्चन हाथ से चल जाएंगे, ये बात याद रखना। ये नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, ये ओएमआर शीट बिल्कुल लास्ट में मत भरना। और दूसरा क्या पता आपको टाइम का ही ना पता चलो लास्ट में छीनने के लिए आ गया आपका एग्जामिनर पेपर, तो इन्विजिलेटर आ गया, फिर क्या करोगे वहां पर, तो भरने ही नहीं हुए। तो आपको क्या करना चाहिए, जो मैं करता हूं और मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा। फॉर एग्जांपल आपने एक क्वेश्चन पेपर लिया, आपका ये पहला पेज है, ठीक है। पहले पेज में सपोज करो कितने क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन है। तो आपने ये 19 क्वेश्चन यहीं पर अपने क्वेश्चन पेपर मार्क कर दिया ना, इसका ये करके यहाँ पे 19 क्वेश्चन लगा दिए। अब आप अपनी ओएमआर शीट में जाओ और ओएमआर शीट में इन 19 क्वेश्चंस के जो भी आपके आंसर्स हैं उनको भर दो। फॉर एग्जांपल पहले का सी था तो अच्छे से मैं यहाँ पर सी भर दूंगा। इस तरह से जितने भी एक पेज में
एक पेज में जितने क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें से जितने भी आपने लगाए हुए हैं, जब वो पेज पूरा आप उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, उसको भर दो। ऐसे भी नहीं करना है कि एक क्वेश्चन किया तो फिर OMR भरने आ गए, ऐसे भी नहीं करना है। एटलीस्ट एक पेज के क्वेश्चन करने के बाद आप OMR शीट भरने में आओगे। OMR शीट अच्छे से भरोगे तो ये चीज़ में आप बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करोगे। और फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आपको रोल नंबर भरना होता है, नेम तो नहीं आता, मेरे रोल नंबर भरने के लिए आता है, तो उसको भी अच्छे से भरना। एट द एंड आपकी अगर OMR शीट चेक होगी तभी पेपर क्वालिफाई होगा। तो OMR शीट भरने में अपने आप बिल्कुल ध्यान रखोगे, बिल्कुल टेंशन मत लेना, ये सारा काम ईजी होता है यार। और ये देखो फॉर एग्जाम्पल ये है, अगर आप एक क्वेश्चन पेपर को खोलते हो, दूसरे पेज में जाओगे तो एक पेज इस तरह, जैसे ये पेज नंबर 2 है, ये पेज नंबर 3 है, ठीक है, तो ये दो पेज इकट्ठे हैं, तो भाई इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन कर लिया, ये क्वेश्चन कर, ये नहीं आया तो इसको ऐसे कर लो, थोड़ी देर के लिए कुछ ऐसा नाम लिख लो ताकि बाद में आगे टाइम बचेगा तो देख लोगे। तो ऐसे करके छोड़ के करके ये सारे क्वेश्चन कर लो। तो जैसे ही इस पेज के सारे क्वेश्चन हो गए तो OMR शीट खोल के इस पेज में जितने क्वेश्चन थे इनके जो जो आपने करे हो उनको साथ साथ भर दो। ये जो आपने बाद के लिए रखे हो इसको एक बार अगर टाइम मिलता है तो बाद में देख लेना। वन थिंग आई रिकमेंड टू यू ईच एंड एवरी वन प्रेजेंट हेयर, आपको 120 के 120 क्वेश्चन अपनी आंखों से निकालने, सारे क्वेश्चन देखने एग्जाम के। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके लास्ट 10 क्वेश्चनों के लिए 1 मिनट बच रहा है। ये गलती मत करना, कई बार लास्ट के 10 क्वेश्चन आपके सेट में इजी हो सकते हैं, वो मार पड़ जाएगी, वहां पर वो मार हमें नहीं सहनी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें सब क्वेश्चंस पे टाइम देना, और वो तभी आएगा जब किसी क्वेश्चन को आप ईगो में नहीं लोगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप आगे निकल जाओगे। अगर इस तरह से काम करोगे तो दैट विल डेफिनेटली वर्क, ये मैं आपको पहले ही रिकमेंड कर देता हूँ, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको ध्यान रखनी थी। बाकी यार टेंशन मत लेना, आपकी प्रिपरेशन है और हमने भी मेहनत करी है, हमसे ज़्यादा आपने मेहनत करी है क्योंकि आपका एग्जाम है और आपको कुछ आता है यार, ऐसी बात नहीं है। और टाइम सबके पास कम था, इधर जितने भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, हमें सबका पता है सबके पास टाइम कम था, सब ही मुश्किल से फेस कर रहे हैं। अगर डिफिकल्ट होगा सबके लिए होगा, ईजी होगा सबके लिए होगा, और जिसका कल दिन होगा उसका पेपर क्वालिफाई होगा। बस आप अपना 100% दे सकते हो, आपने वही देना है, ठीक है। आप टेंशन नहीं लेना यार इस वीडियो के बाद भी। और ये एक कोट देख लेते हैं, उसके बाद कंक्लूड करूंगा। ब्रूस ली ने कहा था, द सक्सेसफुल वॉरियर इज द एवरेज मैन और वुमेन। इसने मैन लिखा था, मैंने वुमेन भी इंक्लूड करा है, कि सक्सेसफुल वॉरियर एक एवरेज मैन या वुमेन ही होता है, बट लेजर लाइक फोकस, ये वर्ड याद रखो। देखो यार, हर एक एवरेज बंदा भी सक्सेसफुल हो सकता है। आई एम ऑल्सो एन एवरेज पर्सन, यू आर ऑल्सो एन एवरेज पर्सन। तुम में से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, मैं नहीं हूं भाई, मैं एक एवरेज पर्सन हूं, ठीक है। हम सब एवरेज हैं, कुछ आप में से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, बट मैं तो बिल्कुल एवरेज नहीं हूं। बट एवरेज पर्सन मैन या वुमेन भी सक्सेसफुल हो सकता है। उसमें क्या चाहिए, लेजर लाइक फोकस। एग्जाम में फोकस मत मिस करना यार। घर की टेंशनें, प्रॉब्लम, शादी की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, मेरी जैसे आप कमेंट करते हो कि सर शादी करवा देंगे काइंड ऑफ, ये सारी प्रॉब्लम 2 घंटे के लिए आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। उस 2 घंटे में आप और आपका क्वेश्चन पेपर, तीसरी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। बस उस घर वाली टेंशन को घर ही छोड़ के जाना। पूरे हर क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन नंबर 3 कर हो तो फोकस शुड बी ऑन 3। पहले 2 गलत हुए, उनका तीसरे पे असर नहीं आना चाहिए। ये चीज़ करोगे ना, आई डेफिनेटली से कि मतलब आपको पेपर में हेल्प मिलेगी, आपका पेपर क्वालिफाई होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी अगर आप फोकस से क्वेश्चन करते हो। मैंने अपनी लाइफ के एक पेपर में ऐसी गलती करी थी, मैं वहां पर फोकस मिस हो गया ड्यू टू माई सम प्रॉब्लम इन द पास्ट। उस प्रॉब्लम की वजह से उसका इंपैक्ट पेपर में आया और पेपर पूरा खराब हो गया। और वही पेपर जब मैंने अगले दिन आके घर पे सॉल्व किया, उसमें मैं क्वालिफाई था, और उस पेपर में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। मुझे आज भी उस चीज़ का रिग्रेट होता है। ये रिग्रेट आपके अंदर नहीं आएगा, यही एक्सपीरियंस आपके साथ मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ। अदरवाइज मुझे मेरी प्रॉब्लम्स और ये नेग्लिजेंस बताने की जरूरत नहीं है। द थिंग इज डैट, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि फोकस इज द की, इसलिए मैंने आपके लिए यही कोट लाई है। सो ऑल द बेस्ट, आप सबका पेपर अच्छा होगा। आई विल प्रे फॉर यू। और आपको जैसे टेंशन है इस तरह से मुझे भी टेंशन है आपके एग्जाम की, अच्छे से करो। और सुबह अपने पेरेंट्स को अच्छे से पूछ के, अपने भगवान अल्लाह को याद करके ही घर से निकलना, वाहेगुरु का आशीर्वाद लेके ही घर से निकलना। दैट विल ऑल्सो हेल्प। वो पॉजिटिव वाइब्स देता है, पॉजिटिव एनर्जी देता है, और नेगेटिव पीपल से एक रात के लिए दूर ही रहना, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।